समर वेकेशन स्टार्ट हुए, स्कूल आना बंद हो गया और रूही से मिलना भी। कभी कभार ट्यूशन जाते दिख जाती थी, पर कभी बात नहीं हो पाया। इधर करिश्मा भी मुझसे नाराज़ थी। उसके पास जाने पर बात तो करती थी, पर पहले की तरह बातों में मिठास नहीं होते थे। मुझे लगा कुछ टाइम देता हूँ, शायद ठीक हो जाएगा। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 18 एपिसोड 3। मैं हूँ स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। 1.5 महीने बाद स्कूल रीओपन हुआ और रूही को बड़े दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाल अब थोड़े से लंबे हो गए थे और पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। अब भी वो वैसे ही मजाक मस्ती करती थी, तो लगा उसकी वो सेकंड आने वाली बात शायद भूल चुकी है। पहले दिन तो कुछ पढ़ाया नहीं गया। हर क्लास में टीचर आके बस यही पूछ रहे थे कि छुट्टियों में क्या किया, और सब स्कूल रीओपन होने का फील ले रहे थे। इतने दिन बाद वही डेस्क पे वापस लौटने का फील भी अलग होता है। पर मेरे दिमाग में सिर्फ रूही की बात चल रही थी। रिसेस का घंटी बजा, मैं उसके सामने भाग के गया। उसे रोकते हुए कहा, रूही रूही, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मुझे नहीं करना। मैंने कहा, रूही प्लीज़ यार, कसम से जो कुछ भी हुआ वो होते होते हो गया। होते होते हो गया? मेरा तो मेहनत करने पे भी नहीं हुआ। ठीक है, कंपटीशन चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएगा। कहते हुए वो बैग उठाई और चलने लगी। रूही रूही रू मुझे कंपटीशन नहीं यार, तुम चाहिए थी। मैं दूर खड़े होके उसे जाते हुए देख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। उस दिन शाम को घर के सामने वाली पार्क में उदास बैठा हुआ था। मेरी आंखें नम थी और रूही का चेहरा आंखों के सामने था। बहुत गिल्टी फील हो रहा था और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कैसे सॉर्ट करूं। क्या कर रहे हो अकेले? करिश्मा की आवाज़ थी। देखा तो मेरे साइड में खड़ी थी। कब आई और वहाँ पे कब से थी, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं अपने आंसू छुपाते हुए पोंछने लगा, पर वो देख ली थी। मुझसे छुपा रहे हो? करिश्मा बोली। रो लो दिल हल्का होता है। करिश्मा मुझे अब भी लाइक करती थी, पर मेरा रूही के लिए प्यार देख के वो कुछ कह भी नहीं पाती थी। करिश्मा के लिए अब ये एक ब्लैक होल जैसा बनने लगा था। पहले उसे लगा था कि थोड़े दिन बाद ये फील होना बंद हो जाएगा, पर दिन ब दिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फील कर रही थी। वो हर रोज़ रात को रो रो के सोती थी और यही एक जरिया था उसकी दर्द को कम करने का। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्या कैसे पता? कि रोने से दिल हल्का होता है। वो मुस्कुराते हुए बोली, बस पता है। अगले दिन क्लास शुरू हुए और सबसे पहली बेंच पे एक नया लड़का बैठा हुआ था। न्यू एडमिशन। रोल कॉल से पता चला नाम उसका आशीष था। सर आए, पढ़ाए, कुछ सवाल पूछे पिछले साल के। ज़्यादातर सवाल के जवाब तो आते थे मुझे, कुछ सवालों के जवाब रूही भी दे रही थी, पर वो लड़का हर बार अपना हाथ खड़ा कर रहा था। उसे कुछ ऐसी चीज़ें भी याद थे जो मुझे याद नहीं था, या फिर मैं पढ़ा ही नहीं था। क्लास ख़त्म होने के बाद आज भी मैं रूही से मिलना चाहता था, पर क्लास के बाद मैं जो देखा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रूही आशीष से फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रही थी। मुझे आशीष के स्मार्ट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर दिखावे से बहुत प्रॉब्लम था। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसे कुछ दिन बीते और फिर देखते देखते वो बेस्ट फ्रेंड हो गए। जहाँ देखो एक साथ, क्लास शुरू होने से पहले पहुंच जाते थे, रिसेस में भी पढ़ाई करते थे और स्कूल के बाद भी मिलते थे। मुझे पसंद नहीं था उनके एक दूसरे के पास बैठना। मुझे नहीं पसंद था उनका एक दूसरे का हाथ पकड़ना, और टिफिन शेयर करना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। इनफैक्ट मुझे आशीष को रूही के साथ देखना ही पसंद नहीं था। जब भी मैं उन दोनों को एक साथ देखता था, मेरी छाती में बहुत दर्द होता था। लगता था जैसे मेरा दिल फट रहा है। पहले आशीष को मारने का मन करता था, फिर खुद ही सोच सोच के रोने लगता था। कई बार रूही से भी बात करने की कोशिश किया, पर वो भी मुंह फेर लेती थी। सब कहते हैं ना कि अगर आपके प्यार किसी और में प्यार ढूंढती हो तो उसे छोड़ दो, क्योंकि उसकी खुशी में ही अपनी खुशी है। बिल्कुल नहीं यार, उसे किसी और के साथ देखना ही दुनिया का सबसे गंदा फीलिंग है। दर्द बहुत होता है यार, और हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं सिवाय रोने के। आज भी शाम को उसी पार्क में जाके बैठा हुआ था। करिश्मा आई। क्या हुआ, आज रो नहीं रहे? मैं चुप ही था। यार करिश्मा,
तू किसी से प्यार किया कभी? मैंने पूछा। ये सुन के वो पूरा चौंक गई। मजाक में सवाल करके जो स्माइल दे रही थी वो स्माइल गायब हो गया। हाँ, पर क्यों? वो पूछी। मैं अपनी सारी कहानी सुनाया उसे और ये भी बताया कि मैं उसे कितना मिस करता हूँ और कितना रोता हूँ। करिश्मा बोली, पता है मुझे। तुझे कैसे पता? मैंने पूछा। एक बड़ी सी सांस ली और बोली, मेरे साथ में वैसे ही हो रहा है। मैंने कहा, यार ये हमारे साथ ही क्यों होता है? करिश्मा कुछ बोली नहीं और चली गई वहां से। पर मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि करिश्मा मेरे ही बारे में बोल रही थी। तो क्या कभी हरेश को पता चल पाएगा कि करिश्मा उसे कितना प्यार करती है? क्या रूही कभी हरेश से बात करेगी? कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आप चैनल पे पहली बार के लिए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। और कहानी अगर वाकई में आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।